हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज हम इनइक्वालिटी पे आइदर और की बात करेंगे। आइदर और की अप्रोच हम किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आइदर और होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए आइदर और, क्योंकि आपको पता है तीन सिंबल होते हैं, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। तो इन तीनों की पॉसिबिलिटी ही आपको आइदर और शो करवाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले इसके कुछ रूल समझ लीजिए। तीन रूल्स इसके होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरे, आपके साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन वो हमेशा स्टेटमेंट पे आपके डिपेंड करेंगे। ठीक है, साइन डिफरेंट होने चाहिए लेकिन वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करेंगे। और दोनों कंक्लूजन नॉट वैलिड होने चाहिए, नो रिलेशन या डाउट में, या मैं अल्टीमेट कहूं तो रॉन्ग होने चाहिए। जिसको आप रॉन्ग बोलते हैं उसको आप अलग अलग डेफिनेशन देते हैं कि वो नॉट वैलिड होता है, नो रिलेशन इन डाउट, उसके अल्टीमेट क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ये तीन आपके मोस्टली रूल होते हैं। इन रूल पे ही आपका पूरा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा बताइए ये आपका स्टेटमेंट है और बताइए ये दो कंक्लूजन, बताइए क्या ये आइदर है कि नाइदर है। आप समझिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है ए बड़ा है बी के और बी छोटा है सी के। आप समझिएगा अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है वो बड़ा है बी के। इसका मतलब ये होगा, सपोज करिए ए का अगर नंबर है, सपोज करिए ए का नंबर अगर 10 है, ठीक है, तो ए का नंबर 10 होगा, यानी ए का नंबर बी से ज्यादा है, यानी बी का नंबर ए से कम होगा। अब ए से कम होगा मतलब 10 है तो कुछ भी कम हो सकता है, 9 हो सकता है, 8, कुछ भी हो सकता है। कितना भी होगा 10 से कम ही होगा। अच्छा, सपोज कर लिया हमने बी का जो मार्क्स है वो 8 है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, आप समझिएगा। अब मैंने कहा बी का मार्क्स जो है वो सी से कम है, मतलब सी का मार्क्स ज्यादा होगा बी से। अब बी का अगर 8 है तो सी का 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। तो ये कंफर्म पॉसिबिलिटी इस टाइप से बन जाएगी। तो हमें ए से बी इंफॉर्मेशन है, हमें बी से सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या ए से सी डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी में ए जो है वो सी से बड़ा भी हो सकता है, ए जो है वो सी से छोटा भी हो सकता है, और ए जो है वो सी के बराबर भी हो सकता है। यानी एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, एक गोल्डन रूल आप समझ लीजिए कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों ही साइंस की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों ही सिंबल्स की आवश्यकता होगी। तो उस कंडीशन पे अब अगर मैं यहां पे आपसे सिंपल पूछूं कि बताइए आइदर और में साइन, तीनों साइन कब लगते हैं, तो भैया एक ही स्थिति में लगते हैं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन क्या हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था, इस वाले क्वेश्चन में कि क्या ये आइदर है क्या, तो ये देखिए यहां पे आपको ए से सी के बीच में सिंबल ऑपोजिट दिख रहा है। अब जब सिंबल ऑपोजिट है तो ए से सी के बीच साइन तीनों होने चाहिए, यानी यहां पे सिर्फ एक है, सिर्फ दो है, लेकिन इक्वल टू कहीं है नहीं और मुझे तीनों सिंबल चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर आपका नाइदर हो जाएगा। ये वाला कंफर्म आपका नाइदर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सेम सिचुएशन में इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां भी ए से सी के बीच साइन ऑपोजिट है, यानी मुझे ए से सी के बीच में तीन सिंबल चाहिए, तो यहां पे ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल टू भी है, तीनों सिंबल मौजूद है, तो ये वाला कंफर्म आपका आइदर और हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आएगी कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देख लीजिए, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। देखो यहां पे ए जो है वो बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी ग्रेटर इक्वल टू डी है, डी बराबर ई के है, ई जो है वो बराबर किसके है, एफ के है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ए बड़ा एफ और मैंने आपसे कहा बी बराबर ई। मैंने कहा पूछा कि क्या बताइए क्या ये आइदर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये आइदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो रूल लिखवाया था उसमें आपने पहली कंडीशन जो लिखवाई थी वो यहां मैच नहीं कर रही। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच करने चाहिए। अब क्या यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे एफ है, यहां पे ई है। तो क्या ये आइदर होगा? नहीं होगा, लेकिन ये आइदर होगा। कैसे? समझिएगा। देखो ये बताओ, ए बराबर किसके है? बी के, तो बी भी किसके बराबर होगा? ए के। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ए का वेट 10 किलो होगा तो बी का भी कितना होगा? 10 किलो होगा। और बी बराबर अगर सी के होगा तो भैया इसका भी वेट क्या होगा? मतलब तीनों का वेट, चूंकि तीनों बराबर है तो तीनों 10-10 किलो के हो जाएंगे। अब डी जो है वो बराबर किसके है? ई के। मतलब डी का वेट अगर 20 किलो होगा तो सी ई का भी क्या कहते हैं 20 किलो होगा। ई भी पक्का कितने का होगा? 20 किलो का होगा। और ई अगर बराबर है एफ के, यानी एफ का भी वेट पक्का 20 किलो का हो जाएगा। इस टाइप से आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर ये क्या कहते हैं आपस में बराबर होंगे तो अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं यहां पे बी की जगह ए लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो अगर आप चेंज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर यहां पे ई की जगह आप एफ कर देंगे तो भी आपको यहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम सेम कैटेगरी के बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं ए से एफ तक जाऊंगा तो ए से एफ तक जाने में आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वल टू है, इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल टू है। यानी कि जब मैं ए से एफ तक जाऊंगा तो मुझे दो ही पॉसिबिलिटी दिखेगी, एक तो इक्वल टू दिखेगी, एक आपका ग्रेटर इक्वल टू दिखेगा। तो या तो इक्वल टू या तो ग्रेटर इक्वल टू, तो हाँ भैया या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू, या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू, यानी दोनों आपके कंफर्म आइदर और बना देंगे। तो यस, आइदर वन इज द राइट ऑप्शन, आइदर कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए।
इसको भी एक बार समझ लीजिए, देखो समझिएगा। ए जो है वो बड़ा किसके है, बी के। बी जो है कह रहा है बराबर नहीं होगा, बराबर अगर नहीं होगा, भाई तीन सिंबल है, बड़ा छोटा बराबर, बराबर नहीं होगा तो भैया दो ही बचेंगे, या तो बड़ा या तो छोटा, किसके, सी के, और सी लेस देन किसके होगा, डी के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट कंफर्म बन जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना, आप समझिएगा। सिंपल सवाल क्या कह रहा है क्या बी बड़ा है सी से और बी क्या लेस देन इक्वल टू सी के है क्या। अभी बताओ बी से सी में आपको बस दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्या दिख रही है, एक आपको दिख रहा है कि ये या तो बड़ा होगा और या तो बड़ा क्या कहते हैं छोटा होगा, या तो बड़ा या तो छोटा होगा। और क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि आप यहां पे इक्वल टू मेंशन मत करना, बी से सी इक्वल टू कभी होगा नहीं। मतलब यहां पे आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे दो ही सिंबल की आवश्यकता है, जबकि यहां पे तीन सिंबल दिया हुआ है, इसलिए ये वाला आपका कंफर्म क्या हो जाएगा, तो यस नाइदर वन इज द राइट ऑप्शन, नाइदर फॉलोज कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको भी एक बार देख लीजिए। देखो ए ग्रेटर है बी के, बी लेस देन है सी के, सी ग्रेटर है डी के। ठीक है, तो ए आपका बड़ा है डी के और डी आपका बड़ा बराबर किसके है, ए के है। समझिएगा। अभी बताओ ए से डी हम जा रहे हैं, बीच का सिंबल क्या है, बीच का सिंबल ऑपोजिट है, बीच का सिंबल ऑपोजिट मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब आपको पता है कि जब भी आपको आइदर सेटिस्फाई करवाना होता है किन्हीं दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में, और अगर बीच का सिंबल ऑपोजिट हो तो आपको आइदर के लिए तीनों सिंबल्स की आवश्यकता होती है, जो कि आपने गोल्डन रूल में पढ़ लिया था। तो सिंपल सी बात है। अब ये बताओ अगर ए बड़ा होगा डी के, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ए से डी है और ये डी से ए है, जबकि एक साइड में ए होना चाहिए, एक साइड में डी होना चाहिए। तो अगर ए बड़ा है डी के और डी बड़ा बराबर है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये कंफर्म ए जो है वो छोटा बराबर डी के बन जाएगा। तो इस बार यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे चूंकि ए से डी के बीच साइन ऑपोजिट है, तो तीनों सिंबल की आवश्यकता अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल टू भी है, तीनों सिंबल मौजूद है। मतलब ये वाला आंसर आपका कंफर्म आइदर और हो जाएगा। तो यस आइदर और इज द राइट ऑप्शन, आइदर और कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको भी एक बार देख लीजिए। देखो यहां पे आपको ए से डी जाना है। अब देखो ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, सी लेस देन इक्वल टू डी और डी लेस देन ई। समझिएगा। फिर आपका ए लेस देन डी है और ए इक्वल टू आपका डी है। अगर मैं ए से डी जाऊंगा तो यहां पे आपको सिंपली लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दिख रहा है। तो यहां से अगर मैं क्लियरली देखूंगा तो ये आपका या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो या तो लेस देन है या तो इक्वल टू है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू, मतलब ये भी आपको कंफर्म क्या बनाएगा, तो यस आइदर वन इज द राइट ऑप्शन, आइदर आपका कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको क्या होगा, इसको भी एक बार देख लीजिए। देखो ए ग्रेटर है बी के, बी लेस है सी के और सी लेस है डी के। ठीक है, अब ए से सी हमें जाना है। अब ये बताओ ए से सी के बीच में साइन क्या है, ऑपोजिट है, और जब भी आपका साइन ऑपोजिट होता है तो आपको पता है कि आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको तीनों सिंबल की आवश्यकता होती है, यानी बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी। तो ए जो है वो बड़ा बराबर सी लिखा है, ए लेस देन आपका सी लिखा है। तो ए से सी अगर हम जाएंगे तो ये आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर, और तीन सिंबल यहाँ मौजूद है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पक्का आइदर और आपका कंफर्म यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अब देखो इसको भी एक बार ध्यान दो, क्या लिखा, चूंकि ए से जी हमें जाना है तो ए जो है वो बड़ा है बी के, बी बराबर सी के, सी बड़ा बराबर डी के, डी ग्रेटर ई के, ई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एफ के, एफ लेस देन इक्वल टू जी के। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पहला देखो, पहला ए जो है वो बड़ा है जी के, ए लेस देन है जी के। अब ये बताओ ए से जी के बीच में साइन क्या है, साइन आपके ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट है तो गोल्डन रूल हमने पढ़ा था, वहां पे आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रेटर तो है, लेस तो है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, और इक्वल टू अगर नहीं होगा तो ये सिंपल आपका नाइदर फॉलोज सही जवाब हो जाएगा। कंफर्म नाइदर फॉलोज आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका कंफर्म नाइदर नॉट सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए सिंपल समझिएगा, एक आपका स्टेटमेंट ये रहा, सेकंड ये रहा। स्टेटमेंट देख लीजिए, P बड़ा Q के, Q बराबर R के, R लेस देन S के, ऐसा बन जाएगा। तो आपको चूंकि P से S जाना है तो P से S के बीच में साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट तो आपको आइदर के लिए तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम है, दोनों गलत है, यानी ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला पक्का आपका आइदर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड आपका Q से S जाना है। तो Q से S में एक तो आपका ये इक्वल टू दिया है, एक आपका लेस देन दिया है, तो Q से S इक्वल टू प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, और ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता, वो पक्का लेस देन होगा, यानी ये दोनों ही मिला के कंफर्म आपका नाइदर या नन फॉलोज बनवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आइदर का किसी भी कंडीशन में सवाल ही नहीं उठता है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए।
एक आपका स्टेटमेंट ये है और एक आपका स्टेटमेंट ये है। चेक करिए क्या बनेगा। देखो ए बराबर है बी के, बी लेस देन इक्वल टू सी के, सी बड़ा आपका डी के। ठीक है, तो समझिएगा अब सी से ए हमें जाना है, तो सी से ए अगर हम जाएंगे तो सी से ए में ये आपका ए बराबर और लेस देन इक्वल टू सी है, मतलब ये या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो ये या तो बराबर है या तो लेस देन है, तो या तो बराबर या तो लेस देन, तो यहां पे बराबर और ग्रेटर दिया है, तो ये तो आपका 101% क्या हो जाएगा, ये कंफर्म आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये तो पक्का गलत हो गया। और ये सेकंड वाला चूंकि बराबर है और लेस है, तो ये आपका 101% राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, तो ये सेकंड वाला कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, डन, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, इसका आप एक बार देख लीजिए और देख के आप डायरेक्टली इसका आंसर निकालिए क्या बनेगा। जिसने इतने क्वेश्चन कर लिए मैं समझ जाऊंगा उसका आइदर जो है प्रॉपर्ली क्लियर होगा। टेक्निकली प्लीज मुझे साइड कर दीजिए, प्लीज स्क्रीन फुल कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब एक बार सवाल देख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के आंसर आ चुके हैं। अब एक बार ये सवाल देख लेते हैं कि सिंपल समझिएगा। देखो P जो है वो बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा किसके, Q के, Q बड़ा या छोटा किसके, R के, टाइप से आपका बन जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा
मुझे P से R तक जाना है तो P से R में ये साइन ऑपोजिट है, ये साइन ऑपोजिट है, सिंबल मुझे सिंपल ऑपोजिट दिख रहा है। और जब सिंबल ऑपोजिट होगा तो आपको पता है P से R के बीच में आपको तीनों सिंबल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक सिंबल सिर्फ दो ही सिंबल है, यानी पहला कंफर्म आपका नाइदर हो जाएगा, पहला कंफर्म आपका नाइदर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, अगला आपका P से Q आपको जाना है तो P से Q अगर आप जाएंगे तो P से Q में तो आपको दो ही सिंबल दिख रहा है कि या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा या तो छोटा होगा। तो P से Q में या तो बड़ा है या तो छोटा है। तो यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर्ड थी, दो ही दी हुई है, मतलब सेकंड वाला कंफर्म आपका आइदर और हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका P से R है। अब जब मैं P से R जाऊंगा तो P से R में अगेन आपको सिंबल जो है वो तो आपको P से R में आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए तीनों सिंबल्स की चलिए तो फिर से स्टार्ट करें। नाउ इट्स फाइन, टेक्निकली नाउ इट्स फाइन। चलिए एक बार फिर सवाल देख लेते हैं। देखो P जो है वो बराबर नहीं होगा, मतलब बड़ा या छोटा Q के हो जाएगा, Q जो है वो बड़ा या छोटा R के हो जाएगा। ये ऐसे बन गया, ठीक है, आप समझिएगा। P से R हमें जाना है तो P से R के बीच में ये सिंबल और ये सिंबल ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट तो आपको पता है आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको तीनों सिंबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, सिर्फ लेस है, इक्वल टू नहीं है। यानी पहला आपका कंफर्म नाइदर हो जाएगा, पहला कंफर्म आपका नाइदर हो जाएगा। सेकंड पे आइए, सेकंड पे आपको P से Q सिर्फ जाना है तो P से Q अगर हम सिर्फ जाएंगे तो P से Q में आपको या तो ग्रेटर दिख रहा है या तो लेस दिख रहा है, या तो ग्रेटर या तो लेस, तो या तो बड़ा या तो छोटा, यानी P से Q का या तो बड़ा या तो छोटा। ये सेकंड वाला आपका कंफर्म आइदर हो जाएगा, सेकंड वाला आपका कंफर्म आइदर हो जाएगा। थर्ड जाइए, थर्ड आपको P से R, मैंने अभी बताया P से R के बीच में सिंबल ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट होंगे तो आपको आइदर सेटिस्फाई करवाने के तीनों सिंबल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपको बड़ा भी दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, बराबर भी दिख रहा है, यानी थर्ड वाला कंफर्म आपका आइदर हो जाएगा, कंफर्म आपका आइदर और हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, अगला आपका Q से R है। अब Q से R अगर हम जाएंगे तो Q से R के बीच में ये कंफर्म आपका या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा या तो छोटा होगा। तो कंफर्म ये या तो बड़ा है या तो छोटा है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, यानी फोर्थ वाला 101% आपका आइदर और हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा आपका Q से R हमें जाना है तो Q से R के बीच में आपको दो ही सिंबल दिख रहे हैं, या तो बड़ा या तो छोटा, या तो बड़ा या तो छोटा। तो ये या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, और बराबर नहीं हो सकता, बराबर की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं होगा, इसलिए पांचवा कंफर्म जो है वो आपका नाइदर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका इस टाइप से क्या कहते हैं क्लास थे किसकी, आइदर और की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग फॉर्म की बात करेंगे। टेक्निकली प्लीज ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोडिंग फॉर्म की अप्रोच हमें किस टाइप से करनी है उस पर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो आज के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। कोई दिक्कत होगी आप हमें सॉरी नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेरीज होगी बिल्कुल वहां पे आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।